वालेकुम तालिबात, आज हम उर्दू की 10वीं जमात का तीसरा बाब पढ़ेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, जो कि हिस्सा नसर में से है। पहले आपने हिस्सा नज़्म में से पढ़े, अब हिस्सा नसर में से आप मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को पढ़ेंगे, जो कि शाहिद अहमद दहलवी का खाका है। यहाँ शाहिद अहमद दहलवी का तारुफ़ है कि दहली में पैदा हुए। उर्दू के पहले नावल निगार नज़ीर अहमद दहलवी के आप पोते थे और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फ़र्जंद थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आप कराची मुंतकिल हुए और तसनीफ़ व तालीफ़ के साथ साथ अंग्रेज़ी अदब से तराजुम का सिलसिला भी जारी रखा। उन्हें उनकी अदबी खिदमात की बिना पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। ज़बान व बयान पर कामिल अबूर रखते थे। उन्होंने डॉक्टर जमील जालबी के कहने पर खाका निगारी शुरू की। उनके खाकों के दो मजमूए गंजीना गौहर और बज़म खुश नफ्सा हैं। इसके अलावा उनकी दीगर तसानीफ़ में उजड़ा दयाल, दिल्ली की बिप्ता और धान के खेत शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये खाका है। अब खाका क्या होता है, इधर देखिए। किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमायाँ करना कि उसका तारुफ़ भी हो जाए मगर वो उसकी सवानें ना हो, खाका कहलाता है। खाके में इस शख्स के अफ़कार और किरदार, खूबियों और ख़ामियों पर रोशनी डाली जाती है। उर्दू में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद दहलवी और मोहम्मद तुफ़ैल ने उम्दा खाके लिखे हैं। इसमें आपको प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का तारुफ़ दिया गया है। उनकी वफ़ात हुई लेकिन किसी को कानो कान ख़बर ना हुई। उनके दोस्तों और कदरदानों को भी इस बात का पता न चला। इस पर मुसन्निफ़ कहते हैं कि ज़िंदा कौमों का ये शियार नहीं होता कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं। ऐसी गफलत मुजरिमाना होती है। आलिम की मौत आलम की मौत होती है। इसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो शख्स इस दुनिया से चला जाता है, तब पता चलता है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद बड़े ख़ामोश इंसान थे और बड़ी ख़ामोशी से काम करते थे। वो काम इसलिए नहीं करते थे कि उन्हें शोहरत मिले या उन्हें किसी सताइश की ज़रूरत थी, बल्कि वो इसलिए काम करते थे कि उन्हें काम करना पसंद था और वो काम करते थे जो उन्हें पसंद होता था। कभी भी कोई फरमाइशी काम वो नहीं करते थे। सर अब्दुल कादिर के रिसाले मक़सद में उन्होंने मज़ामीन लिखे। अब ये देखिए, सर अब्दुल कादिर के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो नीचे फुट नोट में आप जाइए तो आपको सर अब्दुल कादिर का तारुफ़ मिलेगा कि वो कौन थे। सर अब्दुल कादिर मारूफ अदीब और अल्लामा इकबाल के गहरे दोस्त थे। अब यहाँ मुश्किल अल्फाज के मानी भी हैं। धक से रह गया, हैरान रह जाना, स्वयं मरने वाले की वफ़ात का तीसरा दिन, रहलत फरमा गए, फौत हो गए, सानिया इर्तिहाल, वफ़ात पा जाने वाले की मौत का सदमा, यानी वफ़ात पा जाने वाले का सदमा, सुनाउनी, मरने की खबर, शियार, तरीका, एकाएकी, अचानक, आलिम, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, आलम, दुनिया, घाव, जख्म। कि मिर्ज़ा साहब किसी की खुशी के लिए नहीं लिखते थे, ना ही वो पैसे के लिए लिखते थे, बल्कि पैसे की कभी उन्होंने परवाह ही नहीं की थी। उनके दो मशहूर नावल, पहला नावल यासमीन और दूसरा ख्वाबे हस्ती, और उनकी मार्कतुल आरा किताब थी मज़हब और बातनियत। यहाँ उनका ख़ानदानी पस मंज़र है कि वो दिल्ली के शुरफा के एक मुतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चराग़ थे। सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह उनके क़राबतदार थे।
जब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए की इस्लाह की कि अंग्रेज़ी तालीम वक्त की ज़रूरत है, तो इस ज़माने में दिल्ली के दो नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी थे और दूसरे प्रोफेसर मोहम्मद सईद थे। मिर्ज़ा साहब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। उनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे। उन्होंने 2 साल अलीगढ़ में भी पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए और पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे, जिसमें पतरस और ताज ने भी। पतरस कौन है? पतरस बुखारी, ठीक है, जो खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और अपनी काबिलियत के और ज़हानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हकीर समझते थे। हीच समझना, हकीर समझना। और मिर्ज़ा साहब ने कैसी ज़िंदगी गुजारी? बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारी। कभी भी शान व शौकत या ठाट बाट से वो नहीं रहे। अपनी गाड़ी उनके पास नहीं थी, मैदे के मरीज़ थे और इसीलिए पैदल चलते थे। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मुशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। अब यहाँ आपको मिर्ज़ा साहब की हुलिया का बताया जा रहा है कि बज़ाहिर बीमार, अलील मालूम नहीं होते थे। एक कहरा दिल यानी दुबले पतले थे, उजला रंग था, कुशादा पेशानी, घनी भौहों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कुतरवा मूंछें, ये उनकी हुलिया निगारी है। यहाँ पर पहले आपको उनकी शख्सियत के बारे में बताएगा कैसी शख्स थे, अब यहाँ उनकी का हुलिया बयान किया गया है, ठीक है। और आखिर में कि मौत बरहक है, मरना सबको है, मगर मरने मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने ख़ासी उम्र पाई मगर उनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। अफसोस कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं। ऐसी जामिउल उलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी कम हो कम है। जामिउल उलूम ऐसी शख्सियत जो तमाम इल्मी व फ़नी मालूमात रखती हो। और ये खाकों की जिस किताब से लिया गया उसका नाम है गंजीना गौहर। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। ये निशान लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अल्फाज व तराकीब की वसाहत जुमलों में इस्तेमाल के ज़रिए कीजिए। एराब लगाएं। गलत दुरुस्त पर निशान लगाएं।
आपने कॉपी पे करने हैं और किसी दोस्त का मुख्तसर खाका लिखें, ये आपने कॉपी पे करना है।